हाँ जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, जिसमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए वी नॉट को सुपरपोजिशन थ्योरम से, ठीक है, जिसकी जो बी पार्ट है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम था क्या? सुपरपोजिशन थ्योरम ने ये कहा था कि कोई भी एक सर्किट है ना आपके पास, तो उसके अंदर जो आपकी आउटपुट आपने फाइंड आउट करनी होती है, वो डिपेंड कर रही होती है सोर्सेज पे, जो आपको मतलब कि किसी ना किसी तरह की इन तो लिहाजा ये जो सोर्सेज हैं, अगर हम इनका जो इफ़ेक्ट है आउटपुट के ऊपर, अगर वन बाय वन फाइंड आउट करके उस आउटपुट को कह रहे हैं, उस आउटपुट के हिस्से बन चुके होंगे, उन सबको अगर जमा करते हैं तो हमें टोटल आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट था इसका। तो अब मैं क्या करूँगा, वन बाय वन इसकी ना सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से, अब इसके अंदर आपको साफ नज़र आ रहा है सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं, जो कि दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्सेज हैं। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक को शट डाउन कर दूंगा और दूसरे का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि सिर्फ एक को आपने पावर ऑन रखना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है, और जब करंट सोर्स शट डाउन होता है तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है। तो मैं वीओ यहाँ पे पहले नंबर पे 6 वोल्ट को बच्चों ऑन रखना चाहूँगा, ठीक है। ये वाला मैंने 6 वोल्ट जब ऑन रखा, प्लस माइनस 6 वोल्ट, तो ये सर्किट फिर आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखें, ये 2 किलो ओम आ गया, 4 किलो ओम आ गया, और ये शट डाउन हो गया, लिहाजा ये शॉर्ट वायर के तौर पे रिप्लेस हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब ये एक वोल्टेज सोर्स शट डाउन होगा तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे बिहेव करेगा। तो अब ये जो आपने यहाँ पे वी नॉट मेंशन करना, उसको आप वी नॉट एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये वी नॉट की पूरी वैल्यू नहीं है, ये वी नॉट की वैल्यू का कुछ हिस्सा है, तो आपने इसको कह देना वी नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये आपके पास सर्किट आपका फर्स्ट ड्रा हो गया। अब आपने यहाँ पे वी नॉट प्राइम कैलकुलेट करनी है। तो देखें, आप यहाँ पे किसी भी मेथड से कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस टेक्निक लगा सकते हो। तो मैं नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। नोड मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे नोड को आइडेंटिफाई करना होगा। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। वो पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो उसको हम कहते हैं बाइनरी नोड। वो पॉइंट जिसके ऊपर 3 चीज़ों की वायर अटैच हो उसको हम कहते हैं हायर नोड, और इससे ऊपर की जितनी वायर्स अटैच हो उसको हम कहते हैं सरफेस नोड। तो यहाँ पे मुझे हायर नोड ही 2 नज़र आ रहे हैं। किसी एक नोड को आपको ग्राउंड भी करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, ठीक है। गौर करो, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की। तो यहाँ पे एक नोड बन रहा है। तो ये हमारे नोड के वोल्टेज हम यहाँ पे रख लेते हैं, लाइक V1 इसको मैं कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इस नोड के वोल्टेज को। नीचे भी एक देखें हायर नोड बन रहा है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है। तो इसको हम ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि हमने करंट को फ्लो भी करवाना है। और जैसा कि मैंने बताया, बाइनरी नोड भी होंगे। ये देखो, ये एक बाइनरी नोड बन रहा था, यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में एक यानी कि अटैचमेंट था। यहाँ पे बाइनरी नोड भी है, लेकिन आपने उसको कंसीडर नहीं करना, वो आपके क्वेश्चन को मुश्किल बनाएगा। आप करके देख सकते हैं, सुपर नोड की टेक्निक में चले जाओगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैं आपको कहता हूँ हायर नोड तक ही रहो, जब तक ज़रूरत ना पड़े बाइनरी नोड में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप KCL अप्लाई करेंगे अपने नोड 1 पे, तो KCL क्या कहता था बच्चों, आपने इस नोड के घेरे में जितनी भी वायर्स हैं सबकी करंट लिखनी है। तो KCL का कहना था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की मैं लिविंग करंट्स लिखने वाला हूँ, और इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखूंगा एंटरिंग करंट्स। अभी मैं लिविंग करंट सारी मुझे नज़र आ रहा है कि किसी भी वायर के अंदर मुझे करंट का नहीं पता, तो मुझे सब करंट्स को लीव करवा के मालूम करना होगा। मैं पहले इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक करंट को लीव करवा देता हूँ। जैसे ही करंट यहाँ से लीव हुआ, तो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस लिखना ज़रूरी होता है। ये देखो बच्चों, करंट लीव करता हुआ इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुआ, तो आगे यानी पुट किया जाएगा -6। -6 पुट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो -6 पुट हो गया, ठीक है। अब मुझे अभी तक मतलब कि मेरी करंट का जो सर्वाइवल टाइम है वो मुकम्मल नहीं हुआ। करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है, ये कोई नोड नहीं है। यहाँ से भी अब करंट लीव करेगा, जैसे ही इसमें से लीव करेगा फिर से आगे माइनस आ जाएगा। अब करंट यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट जाके ग्राउंड में एंटर कर जाएगा, यानी आ गया नोड टू नोड मूवमेंट से V1 -6 -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो आगे बटे में 2 के। अब बारी आती है इस वायर की, तो मैं क्या करता हूँ, देखें इस वायर के लिए फिर से करंट को लीव करवाता हूँ। V1 -0/4 के आ जाएगा। आगे नेक्स्ट यार इक्वेशन मैं नीचे लिखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जगह नहीं बच रही। प्लस ये वायर रहेगी, यहाँ से भी एक करंट को लीव करवा देते हैं। V1 माइनस लिखना पड़ेगा उसी वक्त, और ये करंट जाके यहाँ पे नोड 0 में एंटर कर जाएगी, तो बटे में आ गया 2 के इज इक्वल टू 0। देखें, कोई एंटरिंग करंट था ही नहीं, तो इसीलिए इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ा। अब इसका एलसीएम देखें 4 के बन रहा है। पूरी इक्वेशन को मैं 4 के से ज़रब देता हूँ, ताकि ये बटे ख़त्म हो सके, मेरे लिए इक्वेशन इजी हो जाए। 4 के यहाँ पे जब ज़रब खाएगा, देखो 2 1s are 2 2s are 4, ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2V1। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो चुका हुआ था, +6 था, +6 से जब 2 मल्टीप्लाई खाएगा ये 12 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे जब 4 के ज़रब खाएगा पूरे का पूरा 4 के कैंसिल और ऊपर वाला नंबर एज इट एज आ जाएगा V1। यहाँ पे 4 के ज़रब खाएगा तो 4 के से कैंसिल, 2 1 2 2 4 2 ऊपर मल्टीप्लाई खा जाएगा 2V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें 2 + 1 + 2 यानी कि 5V1 आ रहा है इज इक्वल टू -12 हो गया, ये 12 उधर जाके माइनस में चला गया। नेक्स्ट आपके पास देखें स्टेप सिंपल है कि आपके पास V1 किसके बराबर आ जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 5। तो यही आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, जो कि आपके पास आने वाला 2.4 आई थिंक जी, ये आपके पास आ गया -2.4 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास कितने आ गया, -2.4 वोल्ट। अब मुझे ये V0 प्राइम असल में फाइंड आउट करना है। इसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, काफ़ी सिंपल है बच्चों। जो मेरा शुरू वाला तरीका है कि मैं कहता हूँ जब दो नोड्स के दरमियान एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मेंशन है, देखें ये दो नोड्स हैं, सिर्फ एक ही इस वायर में रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमारे वोल्टेज मेंशन है। आप उसको जब मतलब फाइंड आउट करना चाह रहे हो, किसी मेथड में ना जाओ, सिंपली आप दोनों नोड्स को ड्रा करो। ठीक है, उसके सेंटर में उसके रजिस्टर को थोड़ी देर के लिए बुला के उसके वोल्टेज मेंशन कर दो, एज आ उसको वोल्टेज सोर्स के तौर पे बिहेव करवाओ, प्लस - V0 प्राइम। ठीक है, ऐसे ही है ना। और यहाँ पे थे हमारे V1 वोल्टेज और ये था ग्राउंड वाला। ऐसे ही है, देखें गौर करें, एक नोड और दूसरा नोड, इन दोनों के दरमियान ये बस चीज़ लगी हुई है। तो अगर आप इसको सुपर नोड की टेक्निक के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन लिखना चाहो तो क्या आएगी, V0 प्राइम इज इक्वल टू जिस तरफ पॉजिटिव पोल वो वाले वोल्टेज पॉजिटिव में, जिस तरफ नेगेटिव वो वाले वोल्टेज माइनस में, यानी ये डायरेक्ट V1 के ही इक्वल आते हैं। तो ये -2.4 वोल्ट हैं। देखें आपका क्वेश्चन यहीं पे डन। नहीं तो आपको यहाँ पे दो स्टेप करने पड़ते, पहले आप इसकी करंट फाइंड आउट करते, फिर आप इसके अंदर ओहम्स लॉ लगाते। तो पहले कंसेप्ट से सोचा करो। ठीक है, लाइक अगर आपके इस क्वेश्चन के अंदर ना ये जो छोटा सा पार्ट था इस क्वेश्चन का, इसके अंदर लाइक एक रजिस्टर लगा होता, फिर हमें इसकी करंट फाइंड आउट करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि वो फिर हमारे लिए इशू क्रिएट करता। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट आपका यार बी पार्ट में हम क्या करेंगे, अब जिस वोल्टेज सोर्स की अभी बारी रह गई है उसको शट डाउन की बजाय आप पावर ऑन करेंगे और दूसरे को शट डाउन करेंगे। तो जब ये 6 वाला देखो शट डाउन होगा, हमारा सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा। ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला 4 किलो ओम का रजिस्टर आ जाएगा। देन आपके पास ये आगे 12 वोल्ट का सोर्स आ जाएगा, ये 4 किलो ओम था, और एट दी लास्ट आपके पास ये 2 किलो ओम आ जाएगा। अब इस सर्किट को मैं थोड़ा और इजी आपके लिए करना चाहूँगा, देखिएगा ज़रा। अब ये भी V0 का कुछ हिस्सा है, तो इसको हम क्या देते हैं V0 डबल प्राइम, जो इस सोर्स के पावर ऑन होने से क्रिएट हो रहा है। देखिएगा, अब आपने ज़रा गौर करना है, मैं इस सर्किट को एक सिंगल लूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे, देखें इन दोनों के दरमियान सिर्फ अपर और लोअर टर्मिनल दोनों के कॉमन हो रहे हैं, 4 किलो ओम और 2 किलो ओम की वायर्स के। देखो इसका अपर टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है, लोअर यहाँ पे, यानी ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आपको पता है जब दो रजिस्टर के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होता है तो वो पैरेलल में होता है, अगर एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होता है। तो मैं इन दोनों का क्या निकालूंगा, पैरेलल निकाल के इस सर्किट को थोड़ा एक सिंप्लीफाई फॉर्म में ले जाऊँगा, ताकि मैं इसके ऊपर सिंपल एक सिंगल लूप के अंदर एक सॉल्व कर सकूं। अदरवाइज आपके पास यार वो भी चॉइस है कि आप पहले क्या करो, नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाओ या लूप एनालिसिस लगाओ, वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इजी करना चाहता हूँ। आप R1 के नाम से इन दोनों का पैरेलल निकाल लो। पैरेलल कैसे लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज की नीचे सम। तो 2 × 4 8 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है, तो 4/3 यानी कि 1.33 किलो ओम। अब हम इसका सर्किट फिर से रीड्रा करते हैं। देखो ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास आ गया 1.33 किलो ओम, साथ में इसका नाम, यह आपका वोल्टेज सोर्स ऊपर लगा हुआ -+12 वोल्ट। यह आपके पास 2 किलो ओम है। इसी के क्रॉस आपने फाइंड आउट करने हैं अपने V0 डबल प्राइम। तो बच्चों आपको यहाँ पे ना वोल्टेज डिवीजन रूल का एक कंसेप्ट दूंगा। वोल्टेज डिवीजन रूल की ये मांग होती है सबसे पहली कि आपके पास सिंगल लूप होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक लूप होना चाहिए, सब कुछ सीरीज़ में लगा हुआ होना चाहिए। तो ये एक सिंगल लूप है। अब इसके अंदर आप एक करंट फ्लो करवा के देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज लेनी है। I1 के नाम से मैंने क्लॉकवाइज ले ली। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल तभी लग सकता है जब हमारी करंट जो है नेगेटिव पोल में एंटर कर रही हो, यानी कि वो एक हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स इसके अंदर लगा हुआ है, जो पावर यानी दे रहा है पूरे सर्किट को, उसके नेगेटिव पोल में अगर करंट एंटर कर रही है ना, तो साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे पास वो एक
वोल्टेज सोर्स का काम कर रहा है और वो सप्लाइड वोल्टेज दे रहा है। तो देखो करंट की डायरेक्शन ज़रा चेक करो, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, लिहाजा ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि इसका सप्लाइड वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। अदरवाइज़ यार अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज होते तो मैं ये भी कर सकता हूँ आपके लिए कि पहले I1 को मालूम कर लेता हूँ, फिर आपके पास यहाँ पे वो ओहम्स लॉ की मदद से वी नॉट डबल प्राइम को फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब मैं आपके लिए ना ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं बनाना चाहता, डैट्स वाई मैं ओहम्स लॉ ही लगा लूँगा, क्योंकि ऐसे आप मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने गलती कर जानी है जब पेपर में इसका उल्टा हो गया, ये प्लस यहाँ पे हुआ माइनस यहाँ पे हुआ, करंट यहाँ पे प्लस में एंटर करी, वो एक अब्जॉर्ब सोर्स होगा और आप गलती कर जाओगे। तो मैं इसके ऊपर लगाने लगा हूँ ओहम्स लॉ। हम यहाँ से ओहम्स लॉ के लिए मुझे पहले करंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी I1, तो मैं यहाँ पे KVL लगाता हूँ, अप्लाई KVL एट लूप 1, ये लिख लीजिएगा। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस रजिस्टर में एंटर करती है, तो इसके वोल्टेज क्या होंगे 1.33 किलो I1, ठीक है, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। मजीद आगे बढ़ता हूँ, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, आगे -12। मजीद आगे गए 2 किलो ओम का रजिस्टर है, इसके वोल्टेज क्या होंगे 2 के I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। आपने ऊपर लिखना अप्लाई KVL एट लूप 1, यानी KVL मीन्स हमने हर एक चीज़ के जो इस लूप के अंदर थी उसके वोल्टेज लिखे हैं। तो अब I1 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये बन जाएगा 3.33 के I1 और 12 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, देन I1 की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 3.33 के, विच इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3.33, तो ये आपके पास आती है 3.6 मिली एम्पेयर। अब देखें आप वी नॉट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, वी नॉट डबल प्राइम, वही ओहम्स लॉ यानी कि 2 के आएगा, पहले करंट इंटू रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ है ना। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है वी नॉट डबल प्राइम के, लिहाजा इसको प्लस में पुट किया जाएगा। अगर ये नेगेटिव पोल में एंटर करती है तो हम -I1 पुट करते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। तो देखो 2 के इंटू आ जाएगा 3.6 मिली, तो ये मेरे ख्याल में आने वाला 7.2 वोल्ट, फिर भी चेक कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.6, हाँ जी बिल्कुल ये आ रहे हैं 7.2 वोल्ट। अब देखें आपने जितने भी मतलब के सर्किट के अंदर सोर्सेज लगे थे सब के अकॉर्डिंग इसके आउटपुट को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो आउटपुट के कुछ पार्ट्स थे। अब आपने अगर एग्जैक्ट आउटपुट निकालनी है तो आगे सुपरपोजिशन का ये कहना था, जो आपने थ्रू पार्ट्स के अपने छोटे छोटे हिस्से फाइंड आउट किए हैं उन सबको जमा कर दो, आपका आउटपुट आ जाएगा। यानी कि हमारा एग्जैक्ट वी नॉट बराबर होगा वी नॉट प्राइम प्लस वी नॉट डबल प्राइम के। तो देखें वी नॉट प्राइम की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी -2.4 और इसकी वैल्यू आई है 7.2। तो ये करके देख लें, आपका आंसर आपके सामने है। तो लें जी, मेरे पास आंसर आ गया 4.8 वोल्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसका बी पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। खुदा हाफिज़।